मार्च 31, 2026 ओरेकल कॉरपोरेशन ने 30,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया। 3 अप्रैल 2026 मेटा प्लेटफॉर्म्स ने भी हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया। एंड यू नो व्हाट, इस साल की शुरुआत में करीब 3 महीनों के अंदर 50,000 जॉब रोल्स आर गॉन। ये सिर्फ ले ऑफ की कहानी नहीं है, ये मेंटल हेल्थ कोलैप्स की शुरुआत है। सुबह 6 बजे एक मेल आता है जिसमें आपको बोल दिया जाता है यू हैव बीन रिवोक्ड, यू हैव बीन एलिमिनेटेड, लैपटॉप बंद एंड जॉब गॉन। आज ले ऑफ सिर्फ जॉब इशू नहीं है, ये साइकोलॉजिकल क्राइसिस बन गया है जो एम्प्लॉय को तो मेंटली ब्रेकडाउन में लेके आता ही है, बट फैमिली भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चली जाती है बिकॉज ये 3 तरीके से फैमिली और एम्प्लॉय को तोड़ता है। जिसमें सबसे पहले आता है फाइनेंशियल क्राइसिस, ईएमआईज और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ बढ़ जाता है और इनकम रुक जाती है। दूसरा होता है आइडेंटिटी क्राइसिस। अभी तक एम्प्लॉय अपने आप को इंजीनियर या जो भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट समझता था, बट अब उसको लगता है मैं कौन हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, और जिसकी वजह से एम्प्लॉय आइसोलेशन से घिरता चला जाता है। और इसका थर्ड एंगल है सोशल क्राइसिस। लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे को जज तो नहीं करेंगे, हाउ विल आई गेट माई सेल्फ रिस्पेक्ट डन, मेरे को फैमिली में कैसे ट्रीट किया जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि एंड में हम डिस्कस करेंगे इसके सल्यूशंस के बारे में, कैसे आप और आपकी फैमिली इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकती है और इसको ईजिली स्मूथ ट्रांजिशन दे सकती है। इसलिए ले ऑफ सिर्फ जॉब इशू नहीं है, सैलरी इशू नहीं है, वो इंसान के कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी को भी कहीं ना कहीं ब्रेक करता है डीप डाउन। इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं ले ऑफ ट्रॉमा, जिसमें हमारा ब्रेन सडनली पीसफुल मोड से ट्रिगर मोड में शिफ्ट हो जाता है, स्ट्रेसफुल मोड में शिफ्ट हो जाता है, ट्रॉमा इंक्रीज हो जाता है, हम फियरफुल मोड में आ जाते हैं, जिससे हमारा अमेग्डाला एक्टिवेट हो जाता है, क्लैरिटी चली जाती है और हमें लगता है अब आगे क्या होगा, हम सर्वाइवल मोड में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि ट्रिगर कर देती है ओवर थिंकिंग। हम ओवर थिंकिंग के लूप में फंसना शुरू कर देते हैं, विच इंक्रीजेज द डूम स्क्रोलिंग एंड डिप्रेशन के सिम्टम्स यहाँ से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें आप जितना सोचते चले जाते हो उतना आप फंसते चले जाते हो और सोशल इम्पैक्ट आपको वो चीज़ भूलने नहीं देता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इस रियल पेन समझने लगती है, हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी एंग्जाइटी इंक्रीज होती चली जाती है, बॉडी पेन्स शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से कई तरह के हेल्थ इश्यूज भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। एंड यू नो व्हाट, इसका सोल्यूशन है 10 स्टेप फ्रेमवर्क। आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस इशू को मैनेज कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता निकाल सकते हैं अपने आप। देखो, सबसे पहले तो आपको ना एक फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इट्स नॉट योर फॉल्ट। सिस्टम चेंज हो रहा है, सिस्टम रीस्ट्रक्चर हो रहा है, मार्केट डिमांड चेंज हो रही हैं, हमें मार्केट के हिसाब से अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ना कि आइडेंटिटी क्राइसिस में डूबने की। 10 स्टेप फ्रेमवर्क में सबसे पहले आता है इमोशनल रिलीज। आपके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी ट्रॉमा आप फेस कर रहे हो, उसको सबसे पहले या तो जर्नल करो, लिखो, किसी से डिस्कस करो या फिर जस्ट क्राई आउट, बर्स्ट आउट। क्योंकि जब इमोशनल स्ट्रक हो जाते हैं वो बीमारियां या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो उस ट्रॉमा को रिलीज होने दो, आप हल्का महसूस करोगे। सेकेंड स्टेप है आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं इंजीनियर हूँ, टेक डेवलपर हूँ, इस थॉट्स प्रोसेस से बाहर निकल के मेरे को ये एक्सेप्ट करना होगा मैं अडेप्टेबल हूँ, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आई एम अ रिस्क टेकर, आई कैन चेंज, आई कैन अडेप्ट एज पर द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इससे आप सोल्यूशन फोकस्ड होंगे रादर प्रॉब्लम फोकस्ड। थर्ड स्टेप है नर्वस सिस्टम रीसेट। अब चूंकि ब्रेन सर्वाइवल मोड में शिफ्ट हो चुका है, यू आर ऑलवेज इन अ फियर, यू आर ऑलवेज इन द एंग्जाइटी, तो हमें अपने ब्रेन को सिग्नल देना पड़ेगा इट्स टाइम टू चेंज, इट्स टाइम टू टेक अ पॉज, रिलैक्स एंड अपने लिए नए सिस्टम बिल्ड कीजिए, अपने लिए नया रास्ता निकालिए, राइट। बिकॉज जैसे ही हम अपने आप को शिफ्ट करते हैं टू द रिलैक्सेशन मोड थ्रू योगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम, आप अपने लिए वॉकिंग के लिए टाइम निकालिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप स्ट्रेचिंग कीजिए, इससे आपके बॉडी के हर एक सेल को ये सिग्नल मिलता है कि येस आई एम अडेप्टेबल, और ये अडेप्टेबिलिटी आपको पेन और प्रेशर में भी पेशेंस डेवलप करने में हेल्प करती है, जिससे आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है एंड आप क्लैरिटी में शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालना शुरू कर देते हैं। फोर्थ स्टेप है थॉट रिफ्रेमिंग। मेरा करियर ख़त्म हो गया है, इसे मेरे को शिफ्ट करना है कि मेरा करियर डायरेक्शन चेंज हुआ है और जिस डायरेक्शन में चेंज हुआ है उसको मेरे को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है अपने आप को समझने के साथ साथ। फिफ्थ स्टेप है रिलेशनशिप एंकरिंग। हमें इस समय आइसोलेट नहीं होना है, रादर रिकनेक्ट होना है लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने ही फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ, सो दैट हमें अकेलापन फील ना हो और हम ये एक्सेप्ट कर पाएँ कि ये अभी नॉर्मल हो चुका है इन द एरा ऑफ AI और इसको डील कैसे करें विद ग्रुप डिस्कशन, नॉट
फाइंडिंग सोल्यूशन इन द आइसोलेशन। 6th स्टेप है शेम डिटॉक्स। लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, रादर ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है ये मेरा फेलियर नहीं है, ये सिस्टम शिफ्ट है, सिस्टम रीस्ट्रक्चर हो रहा है एंड आई एम पार्ट ऑफ इट, और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी मेरे को ही निकालना है। तो उसके लिए हमें आइडेंटिटी क्राइसिस और शेम डिटॉक्स से पहले बाहर निकलना होगा। 7th स्टेप है स्ट्रक्चर्ड रूटीन अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना, जिसमें हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने स्किल्स को समझने की ज़रूरत है, और मैं किस डायरेक्शन में अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकता हूँ, नई जॉब्स को सर्च कर सकता हूँ, लिंक्डइन में अपनी प्रेजेंस कैसे बना सकता हूँ, इस पे सोचने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए भी टाइम ज़रूर निकालें। बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स के आपको अपने बारे में और अपनी हेल्थ के बारे में सोचने का टाइम मिला। तो जैसे ही आप अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालेंगे, आप वर्कआउट करेंगे, आप जिमिंग करेंगे या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप फिजिकली एक्टिव हो रहे हैं, तो आपके स्ट्रेस लेवल्स डिक्रीज होंगे और हैप्पीनेस हार्मोन्स इंक्रीज होगा, जिससे आप सोल्यूशन फोकस्ड बनते चले जाएंगे। आपको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस दिखने लग जाएंगे कि आप कैसे अपस्किल कर सकते हैं और कौन सी स्किल्स को बिल्ड करके आप अपने लिए सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं विच कैन बी AI फ्रेंडली एंड ले ऑफ प्रूफ। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर हम अपग्रेड कर लेते हैं एज पर द AI, अगर वो जॉब रोल्स भी रिप्लेस हो गए विद AI, तो अब हम क्या करेंगे? तो हमें हाइब्रिड स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, हम कुछ ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स सीखें अलॉन्ग विद प्रोफेशनल स्किल्स जिसमें हम AI को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज AI एक टूल है जो मार्केट में लॉन्च हुआ है, और AI टूल्स को यूज़ करने के लिए हमें ह्यूमंस चाहिए, ब्रेन्स चाहिए। तो अगर हम ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स अलॉन्ग विद AI को ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ले ऑफ प्रूफ बनते चले जाते। जैसे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी अलॉन्ग विद कंटेंट क्रिएशन, कम्युनिकेशन विद अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी, मतलब आप अपने आप को हाइब्रिड लेवल पे अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ये एक हाइब्रिड आइडेंटिटी डेवलप करने में हेल्प करती है, विच इज़ द फ्यूचर आइडेंटिटी इन द एरा ऑफ AI। 9th है डिजिटल डिटॉक्स। हम जितना रिलेटेड न्यूज़ को कंज्यूम करेंगे उतना हमारा ब्रेन और ज़्यादा पोल्यूटेड होता जाएगा। हम फियर जोन से निकल ही नहीं पाएंगे और हमें ऐसा लगता रहेगा दिस इज़ द रियलिटी और इससे मैं कभी बाहर नहीं आ सकता, और ज़्यादा आइसोलेटेड फील करेंगे, जिसमें आपका ट्रॉमा सॉल्व होने की बजाय और बढ़ता चला जाएगा। और इसका 10th स्टेप है पर्पस रिकनेक्शन। जैसे ही आप अपने आप के साथ कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं, अपने बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आपको आपकी लाइफ का पर्पस समझ में आ जाता है। मैं कैसे समाज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से अपना रोल प्ले आउट कर सकता हूँ एज पर माई स्किल्स, सो दैट मैं अपने आप को भी स्टेबल कर पाऊँ और सोसाइटी को भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाऊँ और फाइनेंशियली स्टेबल हो पाऊँ। अब 5 स्टेप्स उन फैमिली और फ्रेंड्स के लिए जिनके किसी अपने की जॉब गई है। इसमें सबसे पहले आप उनको एडवाइस मत दो, आप अपनी प्रेजेंस वहाँ शो करो। प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन सबको पता है, बट यहाँ पे आपकी प्रेजेंस, आपका इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट वो अकेला फील ना करें, बिकॉज आइसोलेशन एक्चुअली डीपन्स द डिप्रेशन। इसका सेकेंड पॉइंट है ब्लेम मत करो कि तुमने पहले प्रिपेयर क्यों नहीं किया था, इंस्टेड उसको हेल्प करो, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर। उनके लिए आप एक सेफ इमोशनल स्पेस क्रिएट कीजिए जिससे वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और एक पॉजिटिव कमबैक के साथ वो आपसे और सोसाइटी से दोबारा से रिकनेक्ट हो पाएं। उनको रूटीन बिल्डअप में हेल्प कीजिए, जैसे अभी हमने बात करी थी सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ हीलिंग के बारे में, और कैसे हम अपने आप को अपस्किल करें। इसमें अगर आप उनका साथ देंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो वो डेफिनेटली अकेलापन महसूस नहीं करेंगे और रैदर वो बहुत तेजी से उन चीज़ों को अडेप्ट कर लेंगे जिस अडेप्टेशन की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनकी रिस्पेक्ट इंटैक्ट करो, बिकॉज जॉब तो वापस आ जाएगी, बट उनकी रिस्पेक्ट अगर ब्रेक डाउन हुई तो उनका कॉन्फिडेंस वापस नहीं आएगा। यू जस्ट मेक श्योर वो अपने आप को विक्टिम फील ना करें, रादर वो अपने आप को केपेबल फील करें कि ये फेज भी निकल जाएगा एंड दे आर कैपेबल एंड दे कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम वेरी इफेक्टिवली लाइक द वॉरियर। अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो ऑलरेडी जॉब में तो हैं बट इस फियर के साथ जी रहे हैं, अगर वो भी ले ऑफ हो गए तो सबसे पहले इस फियर को समझने की कोशिश करो और आप क्या स्टेप्स ले सकते हो टू रिमूव दैट फियर टू इंश्योर योर प्रेजेंस इन द कंपनी। इसका सेकेंड पॉइंट है सिंगल इनकम डिपेंडेंसी हटाओ, रैदर अपने आप को फ्रीलांस करो, न्यू स्किल्स सीखो, कैसे आप एक ऑल्टरनेटिव इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हो आइदर एक्टिवली और पैसिवली। इसका थर्ड पॉइंट है इमरजेंसी फंड बनाओ। सडनली अगर आपकी जॉब चली जाती है तो यू शुड हैव 6 months ऑफ
इमीडिएट फंड टू बीट दैट प्रॉब्लम, ताकि 6 महीने अगर आपकी जॉब नहीं है तो कैसे आप सर्वाइव कर सकते हो, EMIs पे कर सकते हो, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आराम से निकाल के आप अपने लिए एक नया सिस्टम बिल्ड कर सकते हो एंड जनरेट न्यू इनकम सोर्स। फोर्थ है कंटिन्यूस अपस्किलिंग। AI आ गया है तो AI से रिलेटेड कोर्सेज और AI से रिलेटेड स्किल्स भी आ गई हैं, तो अपने आप को अपग्रेड करो एज पर द न्यू AI स्किल्स, और ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स को भी इग्नोर मत करो, उनको सर्च करो कि आपके लिए बेस्ट ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स कौन से हो सकते हैं टू लर्न एंड टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेटवर्क बिल्ड करो। जॉब पोर्टल्स बस आपको इंश्योर करते हैं, बट रियल जो गेम है वो नेटवर्किंग में होता है। आप जितना लोगों से कनेक्ट होंगे वही लोग आपको काम आएंगे जब आपको ज़रूरत होगी। तो बिल्ड रियल नेटवर्क्स, बिल्ड इमोशनल नेटवर्क्स, ताकि आप भी लोगों के काम आओ और ज़रूरत के टाइम पे लोग भी आपके काम आए। इसका छठा पॉइंट है विजिबल बनो वाया लिंक्डइन, कंटेंट क्रिएशन। आपकी स्किल्स जितना दिखेंगी आपकी पर्सनल ब्रांडिंग उतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी। इसका 7th पॉइंट है AI को अडेप्ट करो, उसके साथ काम करना सीखो, क्योंकि जितना आप AI के साथ दोस्ती करोगे उतना ही आप अपनी कंपनी में अपनी जगह मेंटेन कर पाओगे। एंड लास्ट मैसेज, फ्यूचर उनका सेफ है जो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, उनका नहीं जो वेट करते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जॉब चली गई है बट आपकी वैल्यू अभी ख़त्म नहीं हुई है। गेम नहीं चेंज हुआ है, रैदर उसका लेवल चेंज हुआ है। तो अपने आप को गेम के लेवल के हिसाब से अपग्रेड करो, अपस्किल करो एंड फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ऑल द बेस्ट।